कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि उनकी पार्टी क्या करने जा रही है, और उनसे बात की मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता ने। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अपना वोट डाल के आ चुकी हैं। डिंपल, आज आपकी भी वोटिंग है, आपके क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जो ये मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ वोटिंग बढ़ रही है और जो पोलराइजेशन की बात हो रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा पहुंचाएगी। और ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये शायद दोनों पार्टियों की मिली भगत है वोट फायदा उठाने के लिए। आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है और ये अफवाह उड़ाई जा रही है एंड जिसका जैसा वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, आई थिंक, एंड इट इज अ गुड फाइट। अच्छा, एक बात और, आपकी सीट से भी और यहाँ से मैनपुरी से भी कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब आम आदमी पार्टी अगर ये कहती है कि समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां जो है मेन स्ट्रीम पार्टियां वो मिलके खेलती हैं, तो फिर क्या गलत है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। काफी टाइम से हम लोगों ने रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो इट इज ये आपसी समझौता है? समझौता तो नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू से, इट्स लाइक रिस्पेक्ट, लाइक बिटवीन अस, सेक्युलर पार्टी। रिस्पेक्ट है। आखिरी सवाल, जो कितनी सीटों का आप दावा करती हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें हासिल होंगी? रिजल्ट आएगा तो डिंपल यादव का कहना है कि चुनाव के बाद यानी 16 मई के नतीजों के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल पाई। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज गुप्ता, मैनपुरी, IBN 7। अब यही दिक्कत है नीरज की, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे, सीधा जवाब कैसे मिलेगा। मिलीजुली कुश्ती तो चलती है। कन्नौज में पिछली बार तो निर्विरोध ही चुनी गई थी जो उपचुनाव हुए थे 2012 में। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी बात की नीरज गुप्ता ने, सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीत रही है। कौन हारेगा, कौन पीछे रहेगा, इस पर विचार समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में जीतेगी। क्या मुजफ्फरनगर वाले हादसे के बाद आपको लगता है कि इलेक्टोरली आपको मेहनत करनी पड़ी या आपको नुकसान हुआ है इस बार? मुजफ्फरनगर के बारे में मैंने हमेशा कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और सरकार जो कुछ कर सकती थी सरकार ने किया है। जहाँ तक जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे वो राजनीतिक लाभ लेने के ही मकसद से आए थे। अब उन्हें मुजफ्फरनगर ना याद है और ना उस घटना के बारे में चर्चा करना है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी जो कर सकती थी समाजवादी पार्टी ने मदद भी की है। और मैं समझता हूँ ऐसी ताकतें जो समाज को लड़ाएंगी उनको कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। पूर्वांचल मुलायम सिंह जी गए हैं इस बार आजमगढ़ चुनाव लड़ने, वजह क्या है? क्या इस वजह से कि बीजेपी वहाँ मजबूत कैंडिडेट उतार रही है, नरेंद्र मोदी? नेताजी पहली बार 2 विधानसभा या 2 लोकसभा इस तरह नहीं लड़ रहे हैं। नेताजी कई बार लड़े हैं, कई बार लोकसभाओं से 2-2 वोट जीते हैं, विधानसभाओं से सभी जीते हैं। वहाँ क्या नेतृत्व, वहाँ का संगठन चाहता था कि नेताजी आजमगढ़ लड़ें, इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ आजमगढ़ लड़ने से आसपास की सीटों पर और पूरे प्रदेश में एक संदेश गया है कि कोई अगर रोक सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो समाजवादी पार्टी। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, कांग्रेस से समर्थन लेने या देने में पोस्ट इलेक्शन आपको परहेज नहीं है? देखिए, तीसरे मोर्चा किसी न किसी रूप में हर प्रदेश में है, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, आपका चाहे उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूँ ये सभी नेता जैसे पहले बैठे थे चुनाव के परिणाम आने के बाद ये सभी नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि देश में कैसे सेकुलर सरकार बने, कैसे समाजवादी सोच से आगे देश बढ़े। कांग्रेस की जरूरत तो पड़ेगी। मेरा मानना है कि कांग्रेस जब सबसे कमजोर होती है तो समाजवादियों के सबसे करीब होती है।